सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने वाले हैं। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज मैं बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का एक एक स्टेप आपको समझाने वाला हूं और एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। उस टॉपिक को कहते हैं हम लोग ट्रेजेक्ट्री। आज हम लोग फाइंड करेंगे कि अगर हमें किसी पार्टिकल पर फोर्स पता हो, है ना, जनरलाइज्ड बात करेंगे। हालांकि वो लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, लेकिन तो हमारा फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, है ना। लेकिन एक स्पेशल तरीका है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट है हमारा जो है पाथ फाइंड करने का, ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने का। अगर हमें फोर्स का फॉर्मेट पता है, फोर्स किस तरीके का है वो पता है, तो हम पाथ कैसे डिसाइड करेंगे किसी पार्टिकल का, कौन सा पाथ वो फॉलो करेगा। ये चीज़ जो हमें सीखनी है आज। आप लोग एक बार ये चीज़ सीख लीजिए, फिजिक्स की किसी ब्रांच में भी आपका फंडा एकदम सेम है। सेम तरीके से आप लोग हमेशा जो है पाथ या ट्रेजेक्ट्री फाइंड करेंगे। तो आप लोग नोटिस करते चलिएगा, ध्यान देते चलिएगा कि मैं कौन कौन से स्टेप अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं एक प्रॉब्लम लूँगा, उसके दो केस डिस्कस करूँगा और दोनों केसेस में हम लोग देखेंगे कि पाथ कैसे निकालना है, हमें क्या पाथ होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच से भी समझाऊंगा कि ग्राफ वगैरह कैसा फंक्शन है, उसका ग्राफ क्या होगा ना। तो थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसमें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लेक्चर लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम जो है हमारी वो है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ठीक, दो प्लेट्स हैं, ऊपर प्लस चार्ज है ऊपर की प्लेट पर, नीचे की प्लेट पर कैसा माइनस चार्ज है। ठीक, आपसे प्रॉब्लम को दो तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। आपको याद रखिए, कई बार आप लोगों को कह देगा कि दो जो है प्लेट्स हमारी जो है अपोजिट पोलैरिटी की, ये लैंग्वेज यूज़ करेगा। या तो आपसे कहेगा कि एक कैपेसिटर, दोनों का मतलब सेम चीज़ है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको, क्योंकि एग्जामिनर है, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दो केसेस हम लोग कौन से लेंगे। पहला केस जो है हमारा, एक चार्ज है हमारा माइनस क्यू, कोई भी चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू कैसा भी है ना, उसे हम लोग एक वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से ऐसे फेंक देंगे इस प्लेट के अंदर। हमें डिसाइड करना है कि इसका पाथ क्या है। आप सभी लोगों को पता है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग दिमाग यूज़ करेंगे तो आप समझ जाएंगे ऐसे ही कि इसका पाथ क्या है ना, कैसा पाथ है फॉलो करेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्टैंडर्ड तरीका अपना आज डेवलप करेंगे कि पाथ को निकालने का। मैथमेटिक्स के थ्रू हम लोग पाथ को कैसे डिसाइड करेंगे, मैथमेटिक्स के में इक्वेशंस के थ्रू हम लोग कैसे बताएंगे कि कैसा पाथ है ना। क्योंकि इसमें तो आप आसानी से बता देंगे, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिख सी रही होंगी, है ना, पर बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। इक्वेशन देख के आपको बताना पड़ेगा, एक इक्वेशन सॉल्व करके एक इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी, उस इक्वेशन को पढ़ के आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअली पाथ क्या है ना। तो हमें रीडेबिलिटी आनी चाहिए, हमें रीड करने का तरीका आना चाहिए इक्वेशन को। तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग पाथ को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है स्टेप फर्स्ट, हमें फोर्स का फॉर्मेट पता होना चाहिए। आप हमेशा यही चीज़ ढूंढेंगे किसी भी ब्रांच में फिजिक्स की, आपको क्या ढूंढना है, फोर्स का फॉर्मेट, फोर्स कैसा है। तो इस पर फोर्स डिसाइड करना है। हमें पता है कि ये चार्ज प्लस क्यू आपको दिया रहेगा कि इस पर सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा, चार्ज डेंसिटी है ना। तो हमें पता है कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी प्लेट की वजह से, वो क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्पेशल बात है। क्या बात है बताइए आप, मैं बताता हूँ। इस फील्ड में देखिए, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। चाहे आप यहाँ पर देखिए तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, यहाँ पर देखिए तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना है, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक प्लेट की वजह से ना तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, क्योंकि पाथ पे तो ये निर्भर ही नहीं करता। सोचिए, अजीब बात नहीं लगती आपको? ऐसा कभी हो सकता है कि कितना भी दूर जाते जाओ पाथ पे हमेशा निर्भर ही नहीं करेगा? मैं इसको भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। बाकी कभी डिटेल में बात करेंगे, पर हर एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, हर एक चीज़ का लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्यों पाथ से इंडिपेंडेंट है ये चीज़, है ना। देखिए, अगर ये हमारा इसके पास है, सोचिए इस पर जो दूर के चार्जेस हैं यहाँ के, इसका इन पर इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे उतना ज़्यादा, है ना। अब इसकी वजह से इस पर इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक, अब ये जिसको थोड़ा सा दूर लाएंगे हम, तो डेफिनेटली इसकी वजह से, यहाँ जो ये चार्ज है इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम पड़ेगा। लेकिन इन चीज़ों का इफेक्ट, इन चीज़ों का प्रभाव, दूर वाले चार्जेस का प्रभाव भी इस पर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दूर लाते जाएंगे, दूर वाले चार्जेस का भी प्रभाव इस पर बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। तो नेट जो इक्विवेलेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। समझ में आई बात? कैसे एक की वजह से कम होता जाएगा तो दूसरों की वजह से बढ़ता जाएगा, और इस रेशियो में बढ़ते हैं कि हमेशा क्या होगा, इक्वल, वो कांस्टेंट रह जाता है। ये लॉजिक है।
तो देखिए इसकी वजह से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट किधर की ओर, इधर की ओर, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की होती है, निगेटिव की ओर होती है, दोनों की ओर के वजह से नीचे की ओर। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ई नेट इसके बीच में क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट किधर की ओर, माइनस जे की डायरेक्शन की ओर, है ना। ये हम लोगों ने अपना एक क्या सेट कर लिया, ये हमने अपना एक यहाँ पर एक्सिस सेट कर ली, हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। चलिए हमें फोर्स निकालना है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू। चलिए हमें ई पता है तो एफ पता चल जाएगा आसानी से, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। देखिए एफ इक्वल टू हमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस जे मल्टीप्लाइड बाई क्यू, माइनस क्यू है, माइनस क्यू हमने ले रखा है चार्ज ना, माइनस क्यू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा ये हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस जे। इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, जे की डायरेक्शन ऊपर की ओर, माइनस है। अब देखिए आप मैथमेटिक्स कैसे फिजिकल चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है, माइनस चार्ज है, फोर्स ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के उल्टा चलता है ना। देखिए उल्टा दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर, चार्ज की फोर्स किधर, ऊपर की ओर, मतलब चार्ज ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है, वेलोसिटी यू नॉट, स्टार्टिंग में यू नॉट मान लिया ना। देखिए यू नॉट क्या है, यू नॉट है हमारा आपका, ठीक है, वेलोसिटी आपकी है स्टार्टिंग में यू नॉट क्या, आई, ठीक है। ये हमारा एक्स की डायरेक्शन में है, वाई की डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। चलिए एफ को हम लोग, आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, इफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम ए। अब आप देखिए एम ए को क्या लिखते हैं, डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जे। अब एक चीज़ और देखिए, मैंने आपसे कहा मैं हर एक स्टेप को, छोटा छोटा स्टेप भी आपको डिटेल में समझाता चलूँगा। वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी वेक्टर है, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के कैप, है ना। डिफ्रेंशिएट करिए टी के रिस्पेक्ट में तो हर एक टर्म डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डेल टी। इसी तरह से डेल वी जेड बाई डेल टी, ठीक। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ब्रैकेट में लिखेंगे डेल वी एक्स बाई डेल टी आई प्लस डेल वी वाई जे बाई डेल टी, है ना, क्या, डेल वी जेड बाई डेल टी के कैप बराबर क्या, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जे। दोनों तरफ वेक्टर के कंपोनेंट को इक्वेट करिए। देखिए इधर आई, इधर सिर्फ जे का कंपोनेंट है, आई का कंपोनेंट इधर क्या है, जीरो, प्लस के का कंपोनेंट क्या है, जीरो। तो इनको इक्वेट करिए, के का कंपोनेंट इधर भी क्या होना पड़ेगा, जीरो, आई का कंपोनेंट इधर भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचा, ये। तो हमें फाइनल क्या मिल गया, एम डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन। अच्छा जे हमने हटा दिया ना, हमने यहाँ पे ले लिया वी वाई कंपोनेंट, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और आप याद करिए कि ये हमारा यहाँ से क्या मिल गया, एम डेल वी एक्स बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या, जीरो। दो इक्वेशन हमें मिले। अच्छा यहाँ पे एक और इक्वेशन मिल जाएगी, एम डेल वी जेड बाई डेल टी इक्वल टू जीरो, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमें ये दो कंपोनेंट से काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आपको, मैं जल्दी अगर रफ कर रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। और हाँ मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मैंने नीचे आपको काफ़ी सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स दिए हैं ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड, है ना। लगभग मैंने 25 प्रॉब्लम जो एकदम सॉल्व डिटेल्ड में सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, आप उन पर और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नीचे जाके आपको दोनों PDF डाउनलोड कर लेने हैं ताकि आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। चलिए आते हैं इस पर, हमें आते हैं एम डेल वी वाई बाई डेल टी इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। जरा डेल वी वाई को इधर रखिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए, सिग्मा क्यू अपान एम एप्सिलॉन नॉट डी टी। अब जरा इसको इंटीग्रेट करिए, आप इसको इंटीग्रेट करिए, टी बराबर जीरो पर वी क्या है, जीरो। अब आप सोच रहे हैं कि हमने वी जीरो क्यों रख दिया, नहीं, हमने वाई कंपोनेंट ले रखा है, वाई कंपोनेंट पर बात कर रहे हैं ना, इसमें तो सिर्फ एक्स है, टी बराबर जीरो पर सिर्फ एक्स है ना। फिर फोर्स लगेगा, बाद में वाई कंपोनेंट कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। तो डेल वी वाई हमने कुछ टाइम बाद क्या हो गई, मान लिया हमने, मान लिया वी हो गई कुछ टाइम बाद, और टी टाइम बाद वी हो गई वेलोसिटी वाई की डायरेक्शन में ना, पहले तो जीरो है। तो क्या मिलेगा, वी माइनस जीरो बराबर सिग्मा क्यू अपान एम एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी क्या मिलेगा, टी माइनस जीरो। अच्छा टी माइनस जीरो को हम टी लिख सकते हैं, इसी वाई माइनस जीरो को भी हम लोग वी लिख लेंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए v मिल गया हमें ये, ठीक। v को क्या लिख सकते हैं, आप सोचिए, v को लिख सकते हैं डेल y बाई डेल टी। ये वी वाई है ना, तो वी वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल वी वाई बाई डेल टी। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई, फिर इसको इधर भेजेंगे, सिग्मा क्यू अपान एम एप्सिलॉन नॉट टी डी टी। ओके, चलिए नेक्स्ट, फिर से इंटीग्रेट करिए। t बराबर 0 पर y क्या है, 0। अब देखिए यहाँ से y 0 है, t बराबर कोई टाइम t पर y मान लिया हम लोग को ना, कोई y जनरल y हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y उधर क्या आएगा, सिग्मा क्यू अपान m एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c, है ना, प्लस c। पर याद रखिए अगर आप लोग लिमिट्स वगैरह लगा देंगे 0 से t, अच्छा हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं मिलाना है। वैसे भी अगर कांस्टेंट आप लगाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, है ना, ठीक है। देखिए कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि टाइम t बराबर 0 पर y बराबर 0 है, वी वाई भी 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है, सब 0 है ना। तो ये हमारा इंटीग्रेशन इसका हमें फाइनल मिल गया, ठीक। अब आप याद करिए, मैंने पीछे एक और इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी, m डेल वी एक्स बाई डेल टी इक्वल टू 0। m को इधर भेज देंगे, 0 हो गया। क्या मिला यहाँ से हमें, डेल वी एक्स इक्वल टू 0 डेल टी। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 0 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आएगा, 0 डेल वी एक्स, टी बराबर 0 और टी बराबर टी, और इसका टी बराबर 0 पर क्या था, x की डायरेक्शन में u नॉट, और इस पर मानना कोई कुछ टाइम t पर क्या हो गया, v। देखिए क्या आएगा, तो हमें इधर आ जाएगा v माइनस यू नॉट, लिमिट लगाएंगे, उधर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारा 0, तो v इक्वल टू क्या आ गया, u नॉट। मतलब कुछ टाइम t बराबर और कुछ टाइम बाद भी हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी, u नॉट ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी x डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो क्यों चेंज होगा, है ना। फोर्स ही तो कोई वेलोसिटी वगैरह घटा बढ़ा सकता है, पर कोई x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो हमारा ये हमेशा कांस्टेंट है। अब एक चीज़ और देखिए आगे, मैं ये थोड़ा सा अगर डायग्राम नहीं, अभी डायग्राम मुझे फिर से ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए मैं ऊपर का थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ। ओके, ये मैं रफ कर देता हूँ। बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स आने वाले हैं जहाँ पर हम लोग पाथ डिसाइड करेंगे। देखिए क्या आ गया मैंने, v इक्वल टू यू नॉट, है ना। अब v को क्या लिख सकते हैं, डेल x बाई डेल टी। अच्छा ये वी एक्स है ना, अंडरस्टूड है, ये हमें वी एक्स एक्स की डायरेक्शन में है, तो वी एक्स, तो डेल एक्स यू नॉट, ठीक। अब डी टी को इधर भेजिए, इंटीग्रेट करिए, x बराबर यहाँ से आए, t बराबर 0 पर x बराबर क्या है, 0, t बराबर कुछ टाइम t पर x बराबर मान लिया हमारा कोई कंपोनेंट हो गया, x डिस्टेंस चल गया, तो क्या मिला, x बराबर यू नॉट टी प्लस कोई कांस्टेंट आया k। अच्छा देखिए t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर x बराबर क्या है, 0 रखिए, t बराबर 0 पर x बराबर 0, तो हमारा k क्या आ जाएगा, 0। तो पहले ही हटा देते हैं इसे ना, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें आप सब जानते हैं। तो देखिए y हमें y कंपोनेंट हमें t के साथ मिल गया कि किसी टाइम t पर y कितनी दूरी चल जाएगा y में। x में भी हमें सेम चीज़ मिल गई कि x में अगर कोई टाइम t पता है हमें, किसी टाइम t पर x में कितनी डिस्टेंस चल जाएगा। तो आपको पाथ डिसाइड करने में यही करना है, पहले आपको फोर्स की फॉर्मेट डिसाइड करनी है, फोर्स का फॉर्मेट कैसा है, उसके बाद उसी तरीके से फोर्स को a को हम लोग डेल वी बाई डेल टी लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर v से x और y z कंपोनेंट पर आएंगे, ठीक है। 2 बार इंटीग्रेट करके, ध्यान दीजिए 2 बार इंटीग्रेट किया है मैंने, 2 बार इंटीग्रेट करके यहाँ पर आना है। अगर z कंपोनेंट भी होता तो z भी कुछ आ जाता, है ना, तो यहाँ पर z हमेशा 0 आएगा इस केस में, ठीक है। अब देखिए जब आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं, x कंपोनेंट t में मिल जाए, y कंपोनेंट t में मिल जाए, z कंपोनेंट t में मिल जाए, तो आपको t को हमेशा गायब करना होता है, हमेशा स्टैंडर्ड तरीका है। देखिए t को अगर यहाँ से गायब करें, t को ये सब इधर लेके आए, t को निकालें, अंडर रूट प्लस माइनस में आ जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत है, पर t को यहाँ से गायब कर लेंगे। t बराबर क्या लिख लेंगे, x अपान यू नॉट। अब इसको उठा के t की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक, उसको उठा के वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। देखिए आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू सिग्मा q अपान m
एप्सिलॉन नॉट 2 भी हम लोगों ने ले लिया। टी की स्क्वायर क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपान यू नॉट स्क्वायर। सोचिए इसमें ये सारा टर्म कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो क्या मिल गया, y इक्वल टू इस कांस्टेंट को हमने मान लिया c एक्स स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन होता है, पैराबोला का। कोई भी ऐसी इक्वेशन x और y में जिसमें एक टर्म का स्क्वायर हो और दूसरे टर्म का स्क्वायर ना हो, वो कैसा होता है, पैराबोला। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 या कोई कांस्टेंट सी, इसका स्क्वायर है इसका नहीं है, तब भी ये पैराबोला है। इसका स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर, तब भी ये पैराबोला है। दोनों का स्क्वायर होता है तो सर्कल हो जाता है ना। अच्छा, एक का स्क्वायर कर दें, एक को ऐसे ही, एक का क्यूब कर दें, एक ऐसे ही, तब भी ये पैराबोला नहीं होगा। बाकी कोई कंडीशन नहीं, बाकी कभी पैराबोला हो ही नहीं सकता। एक ही कंडीशन है, एक का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हो, दूसरा कोऑर्डिनेट का पावर 1 हो, तब वो पैराबोला होता है। तो ये हमारा कैसा है, पैराबोला। और आपको पता है इस पैराबोला का कैसा बनेगा, ऐसा पैराबोला। ठीक है, अगर x का स्क्वायर नहीं इसका स्क्वायर होता तो पैराबोला कैसा हो जाता, तो पैराबोला हमारा ऐसा हो जाता। ठीक, क्योंकि देखिए ये टर्म हमेशा पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो x हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो x हमेशा देखिए इधर की ओर पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसका ऐसा बनेगा। मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। अब क्योंकि हमारा पैराबोला ऐसा बना है, देखिए ये सारा टर्म पॉजिटिव, तो y हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसमें क्या y पॉजिटिव है, देखिए y निगेटिव हो गया, तो ये पैराबोला हमेशा ऐसे बनेगा। आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ ना मैं। तो बात समझ में आई आपको, प्रोसेस समझ में आया, प्रोसीजर समझ में आया, क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम मैं आपको डिसाइड देता हूँ, ताकि और ज़्यादा आपकी को क्लैरिटी आ जाए। ठीक, और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए देखिए, हम लोगों ने क्या किया, अब सब कुछ सेम, लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। हम लोगों ने इसको ऐसे किसी एंगल पर फेंक दिया, थीटा पर, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी u क्या मिल गई, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, है ना। u नॉट, कोई वेलोसिटी में u नॉट दे दी गई। ठीक है, तो हमें ux मिल गया। ये क्या है, ux, ये क्या है, uy, है ना। नेट फोर्स हमें पता है पहले से ही, फोर्स F इक्वल टू क्या है, m a लिखते हैं। और क्योंकि सब कुछ तो वही कंडीशन है, फोर्स क्या लगेगा, Q इंटू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, J की डायरेक्शन में, है ना, J की डायरेक्शन में। तो हमारा सोचिए एक्स डेल वी एक्स बाई डेल टी 0 होगा, डेल वी वाई बाई डेल वी जेड बाई डेल टी 0 होगा। पिछले एकदम सम पिछला केस है ना, क्या मिलेगा हमें, सिर्फ डेल वी एक्स बाई डेल वी एक्स बाई डेल टी इक्वल टू क्या होगा, 0। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट 0 नहीं होगा, m डेल वी वाई बाई डेल टी इक्वल टू क्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट j। ठीक, अब देखिए वी वाई पे आइए, m इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ, t को उधर भेज दीजिए। अच्छा जे हटा देते हैं ना, अब दोनों तरफ जे हटा दिए हम लोगों ने, इधर भेज दिया हम लोगों ने dt। थोड़ा सा मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, तो इधर t बराबर 0 पर y क्या है, 0 नहीं है, क्या है हमारा u साइन थीटा, u नॉट साइन थीटा। ठीक, और ये किसी टाइम t पर हमें क्या मान लिया, हम लोगों ने मान लिया v हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, m v माइनस u नॉट साइन थीटा इक्वल टू सिग्मा q अपान एप्सिलॉन नॉट t। ओके, देखिए क्या होगा, आप m को अच्छा उधर भेज दें और आसान हो जाएगा, बार बार लेके नहीं चलना ना। क्या आएगा हमारा, v इक्वल टू u नॉट साइन t प्लस सिग्मा q अपान m एप्सिलॉन नॉट t। ओके, चलिए अब v, इसको v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये v है हमारा, है ना। अब याद रखिए कि v y है, इसको लिखेंगे डेल y बाई डेल t। ठीक, अच्छा डेल t उधर भेज देंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। 0 तो हमने मान लिया, अब t बराबर 0 पर क्या है, y कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ। t बराबर किसी टाइम t पर y इक्वल टू y मान लिया, कोई जनरल कोऑर्डिनेट ना, तो y इक्वल टू क्या आया, इसमें t का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन u नॉट साइन थीटा t प्लस सिग्मा q अपान m एप्सिलॉन नॉट t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2।
ठीक, ये हमें इक्वेशन हमारा मिल गया। चलिए देखिए, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ओके, सेम पिछला केस, m डेल वी एक्स बाई डेल टी इजक्वल टू 0। तो वी एक्स हमें क्या मिला था, उसमें वी एक्स मिला था हमें u नॉट टी मिला था, स्टार्टिंग में x की वेलोसिटी t है ना। आप सॉल्व करेंगे तो वही फिर से आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में इस बार क्या वेलोसिटी है, u नॉट कॉस थीटा t। चलिए आप आ गए वापस से उसी केस पे, y हमें t के साथ मिल गया फंक्शन, x हमें t के साथ, सॉरी ये हमें x का ये आया था ना सॉल्व करने के बाद। मैं थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया पिछले से, आप देख लीजिएगा एकदम सेम सोल्यूशन ना। अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या मिलेगा, x अपान यू नॉट कॉस थीटा। t की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें आके इंसर्ट कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, देखिए y इजक्वल टू यू नॉट साइन थीटा, टी की जगह क्या रखेंगे, x अपान यू नॉट साइन थीटा। यू नॉट साइन थीटा, यू नॉट साइन थीटा नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा, x, ठीक, प्लस सिग्मा q अपान 2m एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर रखिए, x स्क्वायर अपान यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से, अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, क्या है, फिर से सेम चीज़, y इक्वल टू क्या मिलेगा, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है सिग्मा के ऊपर 2 एप्सिलॉन नॉट यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। ये भी इक्वेशन कैसा है, पैराबोला का इक्वेशन है। कैसा पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड, ऐसा पैराबोला कुछ होगा, ऐसा कुछ पैरा, लेकिन इस बार वो सेंटर से नहीं जाएगा, पहले ऐसा गया था ना, इस बार थोड़ा सा कुछ शिफ्ट हो जाएगा, इस बार कुछ है, कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा या तो फिर कुछ ऐसा। वो तो हमें तब पता चलेगा जब ए और बी की वैल्यू हमें पता चलेंगी, हम लोग न्यूमेरिकल रखेंगे वैल्यूज, तब हमें पता चल जाएगा कि पैराबोला कैसा होगा। तो दोनों केसेस में हमारा जो इक्वेशन है, जो पाथ है, वो कैसा होगा, पैराबोला पाथ होगा। तो मतलब ये जो हमारी दो प्लेट्स हैं, इनमें अगर हम लोग यहाँ से फेंकेंगे तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये कहीं ऐसे जाएगा, ऐसा पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स क्लियरली समझ में आई होंगी, और आप जाके दोनों PDF नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप पूरे कंप्लीट फिज़िक्स का IIT JEE मेंस और 12th के लेवल का नीट के लिए आप कंप्लीट फिज़िक्स का लेक्चर चाहते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, मैंने इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल इंस्टाग्राम है मैंने। ठीक है, तो चलिए अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।